जय हिंद। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। कल मैं रियल नंबर का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, क्वेश्चन बैंक 2011 से 22 तक का, उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करा चुका था। अब 50 के बाद जो है बाकी जो क्वेश्चन है उसको आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 50 तक एकदम क्लियर हो चुका था, आज उसके आगे तक का हम लोग देखेंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको आप लोग देख चुके थे, ठीक ना। जो लोग नहीं देखे तो पहले वाले वीडियो में देखे, ठीक ना। देखिए 51 नंबर से आपको चालू करता हूँ। कितना नंबर से? 51 नंबर से। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है ये पता करना है। तो देखिए ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये अपरिमेय इसलिए क्योंकि इसका जो वर्गमूल है ना वो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है? अपरिमेय। तीसरा पर देखिए, इस पर देखिए, इसको जब लिखिएगा ना √3/√5, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इस पर देखिए, इस पर देखिए रूट रूट 12 है और कितना है? बटा 3 है ना। तो इसमें जो रूट होगा ना एकदम नीचे तक है। कहाँ तक है? जब टाइपिंग होता है ना तो ये रूट एक ही जगह बता देता है ना। तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं अर्थात परिमेय संख्या है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 51 हो गया। 52 देखिए, इसका बोल रहा है क्या? परिमेय संख्या के रूप में लिखे। 0.105 का परिमेय संख्या का रूप बताना है। क्या बताना है? परिमेय संख्या का रूप। तो देखो भाई, यहाँ पर 0.105 है ना, 105 है। इसको देखिएगा 105 लिखेंगे, 105 लिखेंगे बटा 1। देखिए इसमें रेकरिंग नहीं है तो 9 नहीं आएगा। कितना? 9 नहीं आएगा। तो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद है? 3 अंकों के बाद। तो 3 जीरो इसमें क्या होंगे? लिखा जाएंगे। कितने जीरो? 3 जीरो। अब ये ना 5 के पहाड़े से कट जाएगा। ये देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 हो गया। ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 जीरो इस पर क्या हो जाएगा? फाइनली 21 बटा कितना? 200 आया। 21 बटा 200। ऑप्शन ढूंढिए। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है आपका। ए आपका क्या है? सही जवाब है। अब देखिए 52 हो गया। 53 देखिएगा, 53 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? देखिए ये स्पेशल वास्तविक संख्या का चल रहा है। क्या चल रहा है? वास्तविक संख्या का। इसके बाद है त्रिकोणमिति, जो टोटल जो है ना लगभग 40 नंबर से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके आपके एग्जाम में रहेगा। कितने? स्पेशल 40। कितना? अकेले त्रिकोणमिति। समझ गया ना। इसीलिए कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। त्रिकोणमिति का हर फार्मूला, हर कॉन्सेप्ट रिवाइज करके रखिए, तब आप टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ढूंढना है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ढूंढना है तो आप जो है ऑप्शन नंबर बी पर रिसर्च करिए। इस पर देखिएगा, कहीं भी मतलब क्वेश्चन फंसे ना उसका अल्ट्रासाउंड कर दो। अल्ट्रासाउंड मतलब उसको तोड़ वगैरह लो। अब देखिए रूट कितना है? 100। तो रूट 100 का जो एलसीएम इसका जो वर्गमूल आएगा 10 आएगा। 10 से 10 कट के फाइनली कितना बचा? 1। इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया। तो प्रश्न के अनुसार और अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के अनुसार ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही जवाब है। बाकी को देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, किसी का भी नहीं निकलेगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए इसमें ट्राई करते हैं। ये 15 बटा कितना है? 1600 है। कितना? 1600। इसको जल्द पकड़ने का है ना ये जो 1600 है इसको 16 अलग कर दीजिए,
और गुना कितना 100। इसमें केवल 2 आएगा अभाज्य गुणनखंड में, कितना आएगा 2 आएगा। और इसको तोड़िएगा तो इसमें 2 और 5 कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। अब देखिए कौन कितना बार आएगा वो मैटर नहीं करता है, कौन आ रहा है यह मैटर करता है। तो 2 और 5 के अनुसार ऑप्शन नंबर जो है ना ये आपका क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। और बाकी सब जो है ना अशांत है। अशांत है क्यों, वो देखिए। इसका कितना है 210 है। 210 को जब तोड़िएगा ना तो 21 गुना कितना हो जाएगा 10। इसमें तो 2 और 5 होगा, लेकिन इसमें 3 और 7 दोनों आ जाएगा, जो क्या है शांत के लिए हानिकारक है। शांत के लिए क्या है, हानिकारक है, अर्थात ये अशांत है। 88 को जो आप तोड़िएगा ना, 88 को तोड़िएगा, तोड़ते तोड़ते 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें कोई ना कोई क्या आ जाएगा, अलग अभाज्य संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए 88 को आप तोड़िए, 2 से कितना हो जाएगा 44, फिर 2 से कितना हो जाएगा 22, फिर 2 से कितना हो जाएगा 11। मैं बोला ना 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या शांत के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, अपरिमेय। इसमें देखिए 3 आ जाएगा, 25 3 आ गया ना, तो 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाता है तो क्या हो जाता है, वह अशांत हो जाता है। तो चलिए बिना जिद्दोजहद के ऑप्शन नंबर को क्लिक करते हुए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 15 देखिए, यदि ए अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक मिस टाइपिंग हुई है, ए और बी, यहाँ पर क्या होगा बी, क्या हो जाएगा बी। ए और बी अभाज्य संख्या हो तो इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है, अगर मसब पूछे ना, मसब पूछे तो दोनों अभाज्य संख्या को गुना कर दो। सॉरी, मसब पूछेगा तो 1 होगा, आंख बंद करके याद रखना है। मसब मतलब एचसीएफ पूछेगा तो कितना होगा 1 होगा। अगर लॉसअप पूछेगा तो संख्याओं को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देंगे। तो इसमें बोला ए और बी अभाज्य संख्या हो तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, गुना के रूप वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी, ए गुना बी सही जवाब हो जाएगा। 56 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिए सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, सह अभाज्य का कॉन्सेप्ट ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 रहेगा ना, कितना 1 रहेगा तो वो सह अभाज्य होगा। तो एचसीएफ सब पर हम जांचेंगे। 14 और 35 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 भी है और 35 भी है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। 18 और 25 किसके पहाड़े में है, किसके पहाड़े में है, 18 और 25 भैया 1 के पहाड़े में है। 13 और 52, 13 चौके 52, 13 के पहाड़े में। 21 और 84 खुद 21 के पहाड़े में। हमने बोला सह अभाज्य वो है जिसका एचसीएफ क्या है 1 है, तो 1 किसका है, ऑप्शन नंबर बी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 57 देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या देखिए ऑप्शन को देखा जाए, इसमें देख लीजिए ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। अच्छा केमिस्ट्री के हिसाब से समझा जाए यौगिक क्या होता है। यौगिक माने कंपाउंड, यौगिक मतलब कंपाउंड, मतलब ये दो कम से कम तत्वों से मिलके बना होता है। मतलब यौगिक में क्या है, एक से अधिक पदार्थ क्या है शामिल है। इसमें देखिए जब 21 को लीजिएगा ना तो इसमें 3 और कितना है 7 का गुना है, 3 और 7 का क्या गुना है 7 3 21, लेकिन बाकी सब में कोई नहीं है, सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बी क्या है, कंपाउंड संख्या है। क्या है, कंपाउंड मतलब यौगिक संख्या है। बात समझ में आ गया। बहुत क्वेश्चन ना ऑप्शन से पकड़ा जाता है।
58 देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ले भैया, अभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? थुथुर। वो केकरो से कटबे नहीं करेगा, केकरो से कटबे नहीं करेगा। ये कट जाएगा कितना से? 11 से। ये कट जाएगा किससे? 13 से। ये कितना? 19 से कट जाएगा। लेकिन ये किसी से कटेगा? है किसी में दम इसको काट दे? है नहीं कटेगा, क्योंकि ये थुथुर है एकदम, केकरो बात नहीं समझ में आता है इसको, इसलिए क्या है? अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। 59 देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? प्राकृत संख्या जैसे आता है बात समझ में आ जाती, गिनती की संख्या, गिनती 1 से शुरू होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, सॉरी प्राकृत संख्या कितना है? 1 है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? ले भैया, परिमेय संख्या तो वर्गमूल में दिमाग लगाइए, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। जी हाँ, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सर इतना आसान क्वेश्चन है, बाकी सब क्या है? अपरिमेय। 61 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय ढूंढिए। अपरिमेय मतलब जो वर्गमूल नहीं निकलेगा। किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? एकरा निकल जाएगा, एकरा निकल जाएगा, ये तो रूट हिले नहीं है, बच गया। इस पर थोड़ा इसका अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं ना। तो देखिए 9 बटा कितना? 27, दोनों पर रूट है तो एक रूट सोझे पहना दीजिए। 9 तेरी 27, 1 बटा कितना हो गया? 3। 1 का वर्गमूल 1, 3 का नहीं निकलेगा। फाइनली इसका 1/√3 आ गया। इसके अनुसार जो है ना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए। 61 हो गया। ये कितना था? 61 था, ये भी 61 ही है, थोड़ा नंबर गड़बड़ा गया है। देख लीजिए आप लोग, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF, मैं बोला था अभी, अभाज्य संख्याओं का HCF एक ही होता है। आप अभाज्य संख्या को परिभाषित भी ऐसे ही कर सकते हैं कि वह संख्या जिसका HCF हमेशा एक होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, दो या दो से अधिक। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? एक होता है। आगे देखिए 0.13 दोनों पर रेकरिंग बता रहा है। क्या? दोनों पर रेकरिंग बता रहा है। मतलब देखिए 0.13 दोनों पर क्या? रेकरिंग। अब देखिए 13 लिख लेंगे बटा 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 को क्या हो जाएगा? 9 उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा? 2 को 9 उतर जाएगा। इस तरह से 13/99 क्या हो गया आपका? सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। 63 देखिए 63 देखिए, 18 तथा 72 का मसा 18 चौके 72 के बार में कट जा रहा है, ठीक ना। तो किससे कट रहा है? 18 से कट। 18 के पहाड़े में क्या? ये दोनों गुना है। 18 के पहाड़े में क्या है? ये दोनों के दोनों है। इस तरह से 18 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। आप कहिए कि 9 के पारा में भी तो है, 9 दूनी 18, 9 8 72। जी नहीं, 9 के पारा में है और 18 के पारा में तो बड़ी वाली संख्या देखी जाती है। किसको? बड़ी वाली संख्या देखी जाती है, ठीक ना। तो देखिए इसी तरह इसका नाम नहीं, महत्तम माने सबसे बड़ा, हाईएस्ट सबसे बड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 63 के बाद 64 देखिए, √12 का परिमेयकरण गुणांक। ऑप्शन देखिए और इसको √12 को तोड़ा जाए। किसको तोड़ा जाए? √12 को। ये जो √12 है ना, रूट जो 12 इसको जब तोड़िएगा ना, 2 गुना कितना? 3 है ना। तो 2 का वर्गमूल कितना हो गया? इसका तो रूट लग जाएगा ये अंदर, 2√3। 2√3 किधर है? ये है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 64 के बाद 65 देखिए, P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम संख्या ये आया था, ये बार बार जो है ना आप देखेंगे सम पूर्णांक के रूप में जो है ना 2 रहता है। क्या रहता है? 2 रहता है। क्या रहता है?
टू रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी पी की जगह पर एम दे देगा, ए दे देगा, बी सी डी ई एफ कुछ भी दे देगा, आप उसको बगल में रखिएगा। यहाँ देखिए दो है तो वो क्या हो जाएगा, सम। अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो ये विषम का रूप, अगर यहाँ पर पूछ देता ना विषम का रूप क्या होगा, तो आप क्या डी को मारते, लेकिन सम रखा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 65 के बाद देखिए 66 देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लिंक को शेयर करो आगे तक दोस्तों में। और ये जो अच्छा मटेरियल है सबको मिलना चाहिए, है कि नहीं, सबको मिलना चाहिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए हमारे हिसाब से ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। कि इसको देखिए, इसको बाटा वाली को देखिए, 80 है, इसको आवाज गुणनखंड करिएगा ना तो केवल क्या आएगा, दो, दो के पावर आएगा 4, माने 2 4 बार आएगा और 5 1 बार आएगा, है ना। 4 चौका 16 और 16 5 80, है ना। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक ना। 66 के बाद 67 देखिए, 64 के आवाज गुणनखंड में 2 का अधिकतम, देखिए अब उसमें क्या है, 64 का आवाज गुणनखंड कर लीजिए, ये लीजिए 64 का 2 से कितना आएगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6, हो गया। देखो इसको और बढ़िया से देख लो, ये 2 है, 2 के पावर कितना जाएगा 6, यही ना पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 का घात कितना हो गया 6 हो गया। 68 देखिए, मसब पी क्यू गुना लसक बराबर है। भैया ये क्वेश्चन बार बार क्या है, रिपीटेड है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, किसी न किसी साल में पूछा है। तो क्या हो जाता है कि मसब गुना लस बराबर ए गुना क्या होता है, बी होता है। यहाँ पर संख्या का रूप कौन लिया है, पी क्यू। देखिए इससे पहले वाला में ए बी पर पूछा था, पी क्यू कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर इसका नाम पी रख दीजिए, इसका क्यू रख दीजिए, पी इंटू क्यू, किधर है, पी इंटू क्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसमें क्या जाता है। अब देखिए वो लास्ट ऑब्जेक्टिव था, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। इन सभी क्वेश्चन को भाई आप क्या करो, इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लो तुम, इसको कॉपी पर लिख लो, इस सब को क्या कर लो, कॉपी पर लिख लो या स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ये सब अपना से प्रैक्टिस करो, किसी भी सवाल में अगर दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगा, है ना। आगे का क्वेश्चन देखा जाए, 2 है, ये 3 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन देखिए। मैं थोड़ा देर के लिए रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए फटाफट, ले लिए। चलिए आगे देखिए, अब 7 से लेके कितना तक आएगा एक बार में, 9 तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ले लिए। उसके बाद देखिए 9 के बाद देखिएगा 10 से, 10 से लेके कहाँ तक, 10 से लेके आप जो है ना 12 तक देखिए। स्क्रीनशॉट धक्का धक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, मैं पूरा हट गया हूँ। उसके बाद देखिए 12 से लेके यहाँ तक, ये देखिए पूरा 15 तक, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई। हो गया, चलो आगे, आगे चलो, आगे देखिए 15 के बाद देखिए, एकदम जल्दी जल्दी लीजिए, रोका हूँ मैं। हो गया, आगे देखिए, इस पेज का टोटल क्वेश्चन एक साथ देखा जाए। देखिए 17 से लेकर 19 तक, जल्दी जल्दी देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट और रखिए। उसके बाद देखिए 19 से लेके यहाँ तक पूरा एकदम बन जाएगा आपसे। हो गया,
21 के बाद देखिए 22 का, 22 का देखिए, 23 का भी देखिए, 22 और 23 एक साथ देखिए, हो गया जी। 23 से भी देख लीजिए, 23 से लेके 25 तक पूरा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये हो गया। आगे देखिए 26, 27, 28, यहाँ देखिए स्पेशल रियल नंबर, स्पेशल रियल नंबर है ये सब। ये हो गया। उसके बाद देखिए 29, 30, 31, 32, ये हो गया। बहुत देखो रेकरिंग वाला ये सब सवाल है। 32 के बाद देखिए 33 से 33, 34, 35, ठीक है, इतने तक है क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।